हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है आज दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है पीटी का। 2 शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। और अब तक तो आपको जानकारी मिल ही चुकी होगी कि क्वेश्चन तो वैसे इसका नहीं दिया जाता है, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन वायरल हो चुका है, आंसर की सही, और इसका मतलब भी आप समझ रहे होंगे। और अगर कट ऑफ ज़्यादा जाए, पिछली बार से भी ज़्यादा, जनरल कट ऑफ पिछली बार 70% गया था, तो कट ऑफ ज़्यादा जाए तो आश्चर्य नहीं होनी चाहिए। खैर, हम लोग यहाँ बात करें सॉल्यूशन की, तो मॉर्निंग शिफ्ट मतलब पहली शिफ्ट जो फर्स्ट सिटिंग था, उसके कुछ प्रश्न मैंने दिए थे, उसके हल दिए थे अपने वीडियो में, और उसके जो बाकी मॉर्निंग शिफ्ट के जो बाकी प्रश्न हैं उसका हल मैं दे रहा हूँ। तो आइए देखते हैं बाकी प्रश्न जो बचे हैं वो उनके हल क्या है। आप इसको मिलाकर आप देखेंगे कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा। क्वेश्चन था क्लास स्ट्रगल। ये थियरी, ये कॉन्सेप्ट किसका दिया हुआ है? कार्ल मार्क्स का दिया हुआ है क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष। दूसरा प्रश्न है पारंपरिक सत्ता का स्रोत। पारंपरिक सत्ता का स्रोत क्या है? ये पॉलिटिकल थियरी से प्रश्न था। तो पारंपरिक सत्ता का स्रोत क्या है? तो इसमें इसका उत्तर होगा कस्टम, प्रथा। इसके बाद क्वेश्चन था कि बैडमिंटन को एशियन गेम्स में कब इंट्रोड्यूस किया गया, अर्थात पहली बार कब बैडमिंटन खेल को एशियन गेम्स में लाया गया? तो 1962 में लाया गया है। अच्छा, फिर एक प्रश्न था कि एक इक्वेशन साइंस का दे रखा था कि इसमें आपको बताना था कि जो अल्फा बीटा गामा रे का जो इमिट होता है वो किस ऑर्डर में है। तो इसका उत्तर होगा बीटा अल्फा गामा। साइंस का एक प्रश्न था और इक्वेशन के रूप में था, उसमें आपको बताना था अल्फा बीटा गामा अल्फा, इस तरह से था। तो उसका उत्तर होगा बीटा अल्फा गामा। एक दूसरा प्रश्न था सोनार का फुल फॉर्म क्या है? SONAR, सोनार का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फिर एक प्रश्न था पुस्तक से, ट्रेडिशनल बुक, यूटोपिया किसकी पुस्तक है, अर्थात किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका उत्तर होगा थॉमस मूर या आप टॉमस मूर, आप इसको मिला लेंगे। फिर उसके बाद पहले वीडियो में मैंने बताया जैसा कि रशिया द्वारा एक सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था, जिरकन उसका नाम था। तो क्वेश्चन था कि यह जिरकन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? एक सबमरीन के माध्यम से। तो देश है रशिया, रूस। फिर अगला प्रश्न है सप्त क्रांति, यह थियरी किसके द्वारा दिया गया? तो यह थियरी राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया था, राम मनोहर लोहिया। फिर इसके बाद फिर एक प्रश्न है कि प्रतिदीप्ति नलिका और बल्ब, नियॉन फील्ड बल्ब में क्या होता है, क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। प्रतिदीप्ति फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन फील्ड बल्ब में क्या होता है, क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मा इसका उत्तर है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था कि चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो चेन रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? तो कंट्रोलर रॉड्स होते हैं, बोरॉन के बने हुए होते हैं नियंत्रक छड़, कंट्रोलिंग रॉड्स, इसी के सहारे इसको चेन रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोलिंग रॉड्स, नियंत्रक छड़े। एक प्रश्न था कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या शिफ्ट किया गया, कौन कौन सा विषय शिफ्ट किया गया? तो उसमें था कि आपको यह बताना था कि कौन सा उत्तर गलत है। तो कौन सा उत्तर गलत है? इसमें होगा एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस और वेट्स एंड मेजर्स, क्योंकि वेट्स एंड मेजर्स तो था लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को शिफ्ट नहीं किया गया था कंकरेंट लिस्ट में, बाकी ऑप्शन सही था। एक प्रश्न यह भी था कि एलर्जेन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरोधी एंटीबॉडी क्या होता है? इसका उत्तर है IgE एंटीबॉडी सबसे अधिक प्रोड्यूस होता है एलर्जेन के प्रति ह्यूमन बॉडी में, IgE इसका उत्तर होगा। फिर एक क्वेश्चन था कि हर्बल पार्क, सबसे ऊंचाई पर हर्बल पार्क हाल में ही कहाँ, किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड। उसके अलावा फिर एक पुस्तक के बारे में पूछा गया था, हैप्पीनेस ऑल अराउंड, यह किसकी लिखी गई पुस्तक है? तो अभिजीत गुप्ता।
एक प्रश्न था स्पोर्ट्स से कि एंकर शब्द इनमें से किस खेल से संबंधित है। एंकर, तो यह रिले रेस से संबंधित है, रिले रेस से संबंधित यह वर्ड है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि राइबोसोम कोशिका द्रव्य में क्या क्या होता है। तो राइबोसोम कोशिका द्रव्य में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम का क्या रेशियो है। तो उसका उत्तर था 80s 70s 70s। एक बार फिर मैं बोल देता हूं 80s 80s 70s 70s। ये बायोलॉजी का थोड़ा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो आप इसको मिला लेंगे 80s 70s 70s। फिर एक प्रश्न यह भी था करंट अफेयर से था कि स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए छोटा स्पेस पोर्ट किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो यह इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। फिर एक प्रश्न था कि अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है। तो ये झारखंड की है, ये शूटिंग प्लेयर है, अर्थात निशानेबाजी शूटिंग से संबंधित है, इससे जुड़ी हुई है। ये खेल पुरस्कार सम्मान फेलिसिटेशन किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है। तो युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा इसको दिया जाता है। फिर एक प्रश्न था फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम भारत में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अमेज़न के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर उसके बाद था मैंगो शावर। मैंगो शावर गर्मी के दिनों में जो बारिश होती है, बारिश कई तरह की है, उसमें एक नाम दिया गया है मैंगो शावर। इसका संबंध किस राज्य से है। तो इसका संबंध केरल राज्य से। केरल कर्नाटक में मैंगो शावर होता है। ऑप्शन में केरल था, तो आप केरल उत्तर देंगे। उसके बाद प्रश्न था करंट अफेयर से 15th ईस्ट एशिया समिट को किसके चेयरमैनशिप में इसका आयोजन किया गया है, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज चेयर्ड 15th ईस्ट एशिया समिट। तो वियतनाम द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी 15वीं ईस्ट एशिया समिट। अगला प्रश्न है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका फंक्शन क्या है, यह पूछा गया था। तो इसका फंक्शन है टू सुपरवाइज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। कहने का मतलब यह खुद इन्वेस्टिगेट नहीं करती, बल्कि जो सरकारी एजेंसीज हैं उनके काम की मॉनिटरिंग करती है, सुपरविजन करती है। याद रखिए, यह खुद इन्वेस्टिगेट नहीं करके, यह गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है उसकी मॉनिटरिंग और उसका सुपरवाइजरी करने का काम सीवीसी का है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो आजकल काफी चर्चा में है। अब एक प्रश्न था कि भारत के आकार के संबंध में 4 ऑप्शंस था। तो उसमें स्पष्ट है, बड़ा आसान था ज्योग्राफी का क्वेश्चन। यह 7वां सबसे बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री। फिर एक प्रश्न था स्पोर्ट्स से डिस्कस थ्रो एक स्पोर्ट्स ये है, डिसिप्लिन है। तो डिस्कस थ्रो में डिस्कस का वेट पुरुषों के लिए कितना होता है, 2 kg, 2 किलोग्राम। फिर एक प्रश्न था इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन को किस संस्था द्वारा स्पॉन्सर प्रायोजित किया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक इसका उत्तर होगा, वर्ल्ड बैंक। फिर एक प्रश्न था, मैंने पहले वीडियो में बताया था, मुझे क्वेश्चन बताया गया था, उसमें इम्पैक्ट्स के बारे में बताया गया था। तो ये इम्पैक्ट्स मैंने उसमें जो बताया पहले अपने वीडियो में, वो इम्पैक्ट्स कुछ और था वास्तव में, जो अब मुझे फिर से इसकी जानकारी मिली। इम्पैक्ट्स एक इंडेक्स है, ये दरअसल एक राज्य से दूसरे राज्य में जो मजदूर माइग्रेट करते हैं, तो प्रवासी मजदूरों से संबंधित यह एक इंडेक्स है, सूची है। उसके बाद एक प्रश्न यह था कि फूड चेन में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है। फूड खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर वगैरह, इस तरह से 4 ऑप्शंस थे। तो इसमें सबसे अधिक संख्या होती है डिकम्पोजर्स की, अपघटक की। तो उत्तर होगा अपघटक। उसके बाद एक प्रश्न था रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन का संबंध इनमें से किससे है। तो रामसर कन्वेंशन दरअसल एक अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी है और इसका संबंध है आर्द्र भूमि, वेटलैंड कंजर्वेशन, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है ये। फिर एक प्रश्न था हिस्ट्री से, मॉडर्न इंडिया से, कि फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय किस अधिनियम में प्रस्तावित था।
तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट में यह प्रपोज किया गया था, फेडरल कोर्ट। उसके बाद एक प्रश्न था कि चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है चाय का, तो असम इसका उत्तर होगा। फिर उसके बाद एक प्रश्न था पॉलिटिकल थियरी से था कि मॉडर्न सोसाइटी में किस प्रकार की एकता होती है। पॉलिटिकल थियरी का एक प्रश्न था, मॉडर्न सोसाइटी में किस प्रकार की एकता होती है, तो समावयवी एकता या यूं कहिए कि ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी होती है। यह पॉलिटिकल थिंकर से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर उसके बाद पूछा गया था कि ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज का से संबंधित इनमें से कौन समिति है, तो आपको जानकारी होगी स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर ही फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया था संविधान में। फिर एक प्रश्न था जल प्रदूषण निरोध नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था। वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो अधिनियम था, एक्ट था, उसको कब पारित किया गया था, 1974 में, 1974। उसके बाद एक प्रश्न था करंट अफेयर से, स्वयं पोर्टल का संबंध इनमें से किससे है, तो स्वयं पोर्टल का संबंध एजुकेशन, शिक्षा से है। फिर एक प्रश्न था वर्ल्ड कैंसर डे किस रोज मनाया जाता है, 4 फरवरी। फिर एक प्रश्न कल्चर से था, कटी बिहू कहाँ का, किस राज्य से संबंधित फेस्टिवल है, यह फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम राज्य में मनाया जाता है। फिर पूछा गया था कि अशोक चक्र गैलेंट्री अवार्ड को कब इंस्टीट्यूट किया गया, कब इसकी स्थापना की गई। अशोक चक्र ये जो गैलेंट्री अवार्ड है, तो इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 1952 में, 1952 में। फिर एक प्रश्न था प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहां पे स्थापित किया गया है, तो परभनी, महाराष्ट्र के परभनी में, स्पष्ट नाम दिया हुआ है, परभनी महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया है। फिर एक प्रश्न था एंशिएंट हिस्ट्री से, गांधार कला इनमें से किसका आप कह सकते हैं किसका कॉम्बिनेशन था, तो यह इंडो ग्रीक, भारतीय और ग्रीक कला का कॉम्बिनेशन था, तो उत्तर आप होगा इसका इंडो ग्रीक कॉम्बिनेशन था गांधार कला में। उसके बाद एक प्रश्न था फिर सोशियोलॉजी से कि अंतरक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन, अंतरक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, माइक्रो सोशियोलॉजी, सूक्ष्म समाज शास्त्र कहलाता है। एक बार ध्यान से फिर सुन लीजिए, अंतरक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, सूक्ष्म समाजशास्त्र, माइक्रो सोशियोलॉजी। फिर उसके बाद एक प्रश्न था कटी जली सतहों पर सबसे अधिक किस बैक्टीरिया के पनपने की संभावना रहती है, बायोलॉजी का प्रश्न था, तो स्टेफिलोकोक्की बैक्टीरिया की संभावना सबसे अधिक होती है उस जगह पे जहां कटा गला या जला हुआ हो, तो वैसे जगह पे स्टेफिलोकोक्की नामक बैक्टीरिया के पनपने की संभावना सबसे अधिक होती है। फिर एक प्रश्न था कि प्रथम अफीम युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था, प्रथम अफीम युद्ध, तो इस युद्ध का अंत हुआ था नानकिंग संधि से, 1842 के नानकिंग संधि से इस युद्ध का अंत हुआ था। फिर एक प्रश्न था मॉडर्न हिस्ट्री से, फिलिप स्प्रैट को सजा इनमें से निम्नलिखित में से किस मुकदमे के अंतर्गत फिलिप स्प्रैट को सजा मिली थी, तो आपको पता होगा मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें फिलिप स्प्रैट, ब्रैडले और हचिनसन 3 विदेशी लोगों को कम्युनिस्ट का साथ देने के लिए मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस जो 1929 से 33 तक चला था, उसमें फिलिप स्प्रैट को भी सजा दी गई थी, तो उत्तर होगा फिलिप स्प्रैट। फिर अर्थशास्त्र के संबंध में पूछा गया था एक प्रश्न कि अर्थशास्त्र की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है, तो यह बड़ा आसान प्रश्न था, कॉन्सेप्चुअल था। तो अर्थशास्त्र की सबसे अच्छी परिभाषा में इसका उत्तर है कि समाज द्वारा सीमित साधनों का सबसे बेहतर तरीके से प्रबंधन करना ही अर्थशास्त्र है। यह अर्थशास्त्र का सबसे उपयुक्त परिभाषा माना जाता है, सीमित साधनों का बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए समाज के द्वारा। फिर एक प्रश्न था कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है, तो 4 ऑप्शंस थे, उसमें 2 में तो बिहार था, तो वैसे ही खत्म हो गया। बाकी जो सही ऑप्शन था वो ये था गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा।
तो जिस ऑप्शन में गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा हो, आपको उसको सही उत्तर मानना है। तो इस तरह से आपका दरोगा मॉर्निंग शिफ्ट का जो प्रश्न पत्र था उसका हल मैंने दिया। पहले वीडियो में कुछ प्रश्न था और बाकी जो प्रश्न बचे थे मैथ्स वाले प्रश्न को छोड़कर, उसका हल मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। वैसे जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन उसके आंसर की के साथ वायरल हो चुका है, लेकिन फिर भी यह मेरा एक छोटा सा प्रयास था और मैंने इसे कोशिश की है कि सही उत्तर आप तक पहुंचाऊं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है और उम्मीद है कि आपने अच्छा किया होगा। फिर बाकी सेकंड सिटिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको देखकर फिर इसके कट ऑफ के बारे में कुछ अनुमान लगाया जाएगा। तो अगर हो सका तो मैं कट ऑफ के बारे में फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।